सबसे पहले सबसे अहम मामला सर, गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज की जानिब से अहम इंकशाफात किए गए हैं, बहुत बड़े इंकशाफात किए गए हैं, बयाना जो हैं वो सिलसिला उसका जारी है। लेकिन सर ये क्या फरमा रहे हैं राना शमीम साहब? राना शमीम साहब का एफिडेविट जो है वो हलफनामा जी, जो लंदन में तस्दीक हुई जिसकी, वो मंजर आम पर आया है और उसमें उन्होंने बयान किया है कि हमारे जो चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार साहब, उन्होंने उनकी मौजूदगी में, जब वो जुलाई में तशरीफ़ ले गए थे 2018 में, 2018 गिलगित बल्तिस्तान अपनी बेगम साहबा के साथ, तो जो राना शमीम साहब हैं उनकी और उनकी बेगम की मौजूदगी में चाय पीते हुए उन्होंने वहाँ से टेलीफोन किया था घुमाया और एक हाई कोर्ट के एक जज साहब से रब्ता किया था और उनको कहा था कि नवाज शरीफ साहब की ज़मानत जो है वो इंतखाबात से पहले नहीं होनी चाहिए। अब साकिब निसार साहब ने इसकी तरदीद की है। उन्होंने ये फरमाया कि इन्होंने अपनी एक्सटेंशन मुझसे मांगी थी, 3 साल के लिए चीफ जस्टिस जो है गिलगित बल्तिस्तान का मुकर्रर होता है। तो साकिब निसार साहब का कहना यह है कि वो अपनी मुद्दत में तोसी के तालिब थे, तो मैंने वो तोसी नहीं की। बिल्कुल। और लेकिन जवाबी बयान फिर राना शमीम साहब ने जारी किया है कि हुजूर आपका तोसी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो हुकूमत पाकिस्तान मुकर्रर करती है, यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो वही तोसी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो चीफ जस्टिस जो हैं पाकिस्तान के, उनका चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान की तकर्री या तोसी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बहरहाल अभी तो एक नोटिस जारी कर दिया है तौहीन अदालत का जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अंसार अब्बासी साहब को भी, बिल्कुल, जिनकी ये स्टोरी है जो न्यूज़ में छपी, और उसके साथ उनको भी तलब किया है उनकी ज़ाती हैसियत में, जो अपने राना शमीम साहब हैं जी। अब उस मुकदमे की जब समाअत शुरू होगी तो फिर मालूम होगा कि किस हद तक हाई कोर्ट इसकी तफ्तीश और तहकीक में जाती है। तो हाई कोर्ट का कहना यह है कि जो ज़ेर समाअत मुकदमे हैं उन पे तबसरे से गुरेज करना चाहिए। ठीक है भाई, एक ज़माने में तो एक बड़ी सख्ती के साथ इस रवायत की पैरवी की जाती थी। जब कोई मामला हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत आता था, उस पर ना कोई अखबार तबसरा कर सकता था, ना कोई अखबार नवीस, ना कोई सियासतदान। कह दिया जाता था कि ये जो मामला है ये सब जुडिस है, यानी ज़ेर समाअत है, इस पर कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सारे दरवाजे हमने चौपट खोल दिए हैं। अब तो अदालत में मुकदमात होते हैं, फरीकैन बाहर निकल के उस पर आज़ार ख्याल करते हैं, फिर टॉक शोज होते हैं, और अदालतें जो हैं उन्होंने भी कुछ थोड़ी चुप साध ली है। तो इससे मालूम होता है कि बस ये अब बहस व तमहीज़ का बाजार गर्म है। तो हाई कोर्ट के जो फैसले हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, उन पर भी आप बगटुट तबसरे नहीं कर सकते थे। आप एक फेयर कमेंट्स जिसे कहते हैं, तहजीब के दायरे में, तमीज़ के दायरे में उन पर तबसरा कर सकते थे, उन पर तनकीद भी कर सकते थे। लेकिन अब इस तरह का कोई लिहाज नहीं है। अब तो सियासी जमातें भी अपने आप में फैसला आए तो सब सियासी जमातें जो हैं वो भी तनकीद करती हैं अदालतों पर, फैसलों पर। जो समाअत हो रहे होते हैं मुकदमे, उन पर जो मुखालिफ हैं वो बहस करते हैं, जो हामी हैं वो बहस करते हैं। आज भी सेनेट में भी, कौमी असम्बली में भी, बिल्कुल, और मुस्लिम लीग नून और पीटीआई दोनों के रहनुमा जो हैं उन्होंने खूब अपने भड़ास निकाल लिए दिल की। और पीटीआई ने तो वो लत्ते लिए हैं कि तौबा। तो गुजारिश ये है
कि अगर अदालत ये मुनासिब समझे और ज़ेर समात मुकदमात पर ये बहस तमीज़ जो है उसको बंद कराने में कामयाब हो जाए तो हम भी इसके शुक्रगुजार होंगे। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जब ये फैसला आया था तो वो उस वक्त लंदन में थे, बिल्कुल, और उनकी अहलिया बीमार थी और बिस्तर मर्ग पे थी और वह जहाँ पर नहीं हो सकी, बिल्कुल। लेकिन यहाँ हमारे उनके जो सियासी मुखालिफ हैं उनका भी मजाक उड़ाते थे और कहते थे बीमारी जो है एक बहाना है, कोई शक नहीं। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आया वो रवाना हो गए वहाँ से और लाहौर पहुँचे। 13 जुलाई को वो लाहौर पहुँचे और फिर उसके बाद यहाँ से उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको वहाँ अडियाला जेल में मुंतकिल कर दिया गया, रावलपिंडी। उन्होंने फिर दरख्वास्त दायर की, फिर मरियम ने भी शायद, और उन्होंने भी अपनी सज़ा के खिलाफ, बिल्कुल, और वो दरख्वास्त जो है उसकी समाअत 17 जुलाई को हुई, बिल्कुल। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक 2 रुकनी बेंच उसकी समाअत कर रहा था। अब ये जो एफिडेविट छपा है उसमें भी उन जज साहब का नाम हज़फ कर दिया गया है कि जिससे मुबैना तौर पर रब्ता किया था साकिब निसार साहब ने, और हम भी उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझते। लेकिन ये 2 रुकनी बेंच था। 17 तारीख को जुलाई को इनके सामने दरखास्त पेश हुई, 25 जुलाई को इंतखाबात थे, ठीक। तो ये दरखास्त जो है ये मुलतवी हो गई इसकी समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते में, बिल्कुल, और फिर जुलाई के आखिरी हफ्ते में समाअत हुई तो फिर मुलतवी हुई। ये बेंच जो है 2 रुकनी बेंच, इसके जज तब्दील होते रहे और इसमें जस्टिस गुल हसन औरंगजेब जो है वो अलबत्ता मौजूद रहे, दूसरे जज जो थे वो तब्दील होते रहे। और फिर ये 19 सितंबर को फैसला आया और उसमें नवाज शरीफ साहब की जमानत ले ली गई। उस वक्त उसकी समाअत जो थी जस्टिस अतर मैनल्ला जो चीफ जस्टिस हुए बाद में, और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब, ठीक, उन्होंने समाअत की, उनका फैसला है, तफसील से फैसला लिखा है। तो अब ये जो समाअत है यानी उसकी मुलतवी होके जो इंतखाबात हो गए, हो सकता है किसी के जहन में ये बात आई हो कि अगर उनकी जमानत पहले हो गई या पहले वो रहा हो गए नवाज शरीफ साहब तो एक धमाका होगा और तसव्वुर होगा कि वो बिल्कुल अदालत से उनको रिहाई मिल गई है तो उनको इंतखाब में फ़ायदा हो सकता है। ये इसलिए उनको गिरफ्तार रखा जाए ताकि इंतखाबी मुहिम पर वो असरअंदाज ना हो सके। ये राना शमीम साहब ने कहा है। अब राना शमीम साहब, मेरी भी उनसे याद अल्लाह है, ठीक, और लेकिन मैंने उनको टेलीफोन किया तो उनका फ़ोन बंद था, ठीक है, व्हाट्सएप पर भी उन्होंने उठाया नहीं है, सही। हमारे कई लंदन के जो अखबार नवीस हैं उनका राब्ता उनसे, वो कौसर काजमी साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है वहाँ के, मीडिया पर्सन, उनका राब्ता हुआ उनसे। उन्होंने उनको बताया कि मेरी अहलिया बड़ी शदीद बीमार थी, अच्छा, अमेरिका में ज़ेर इलाज थी, वो जाँबर नहीं हो सकी, अल्लाह को प्यारी हो गई। और क्योंकि वो अहलिया जो थी वो भी मौजूद थी उस गुफ्तगू में, इसलिए उनका इसरार रहा कि आप ये मामला मंजर आम पर ले आए। तो उनकी मरहूमा की जो ख्वाहिश थी उसकी तामील में उन्होंने ये धमाका कर दिया, सही, और इस वजह से 3 साल लग गए। लंदन में उन्होंने उसकी एक हलफनामा जारी किया और उसके दस्तखत कराए। अब वो जो हलफनामे पर जिससे तस्दीक की है जिस नोटरी पब्लिक ने, वो वही है। तो उससे पहले नवाज शरीफ साहब का भी कोई बयान जो है उसकी तस्दीक कर चुका है। हमारे फवाद चौधरी साहब और फर्रुख हबीब साहब इस पर बड़ी दुहाई दे रहे थे। अब ये तो बड़ी अजीब बात है कि अगर नोटरी पब्लिक जो है वो तो सैकड़ों दस्तावेजात करता होगा तस्दीक, तो अगर उसने इनकी दस्तावेज भी तस्दीक की और उनकी दस्तावेज भी तस्दीक की तो इससे तो आप कोई नतीजा अखज़ नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल ये देखिए, एक तरफ हमारे
साकिब निसार साहब हैं जो चीफ जस्टिस रहे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। एक तरफ हमारे राना शमीम साहब है। राना शमीम साहब भी पुराने कानूनदान हैं, आर्यवाला से उनका ताल्लुक है और फिर ये कराची चले गए, वहीं तालीम हासिल की, वहीं प्रैक्टिस करते रहे, प्रोसिक्यूटर जनरल भी मेरा ख्याल मुकर्रर हुए, फिर सिंध हाई कोर्ट में मेरा ख्याल कुछ अरसे के जज भी रहे और फिर ये वहाँ गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस भी मुकर्रर हुए। तो राना शमीम साहब जो हैं, अब वो उन्होंने क्या बात समझी है और क्या कही है और साकिब निसार साहब ने क्या कही है या नहीं कही है, हम इसमें फैसला नहीं कर सकते। दोनों जो शख्सियात हैं वो मुअज़्ज़ज़ हैं, मोहतरम हैं और आला अदलिया में आला मनासिब पर फाइज रही हैं। इसलिए अब ये जो इसके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इसका नोटिस लिया है, तो फिर अगर किसी नतीजे पे अदालत पहुंचेगी तो फिर ही हम कोई राय कायम कर सकेंगे। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको, ये जो जज है ना हाई कोर्ट के, ये इस्लामाबाद ये जो सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं होते ना। कोई जज जो है किसी कोर्ट का, हाँ जी, वो अपने चीफ जस्टिस का मातहत होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। चीफ जस्टिस का ओहदा इंतजामी है। बिल्कुल। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो भी किसी जज को ये नहीं कह सकते बिल्कुल कि आप इस मुकदमे का फैसला यूं करें। बिल्कुल। वो उनको कोई इस्तेहकाक नहीं है, वो हुक्म जारी नहीं कर सकते, क्योंकि जज जो है ना उसको प्रोटेक्शन हासिल है बेशक कॉन्स्टिट्यूशन की। हाँ जी, आर्टिकल 209। बिल्कुल। किसी जज को कोई चीफ जस्टिस निकाल नहीं सकता, उसको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल निकालती है। इसलिए कोई चीफ जस्टिस किसी जज को हुक्म जारी नहीं कर सकता। बिल्कुल। ना वो उसका हुक्म मानने का पाबंद है, वो उसको रिफ्यूज कर सकता है। बिल्कुल। अगर हाँ कोई जाती ताल्लुकात में कोई बात कह दी जाए, किसी को इन्फ्लुएंस कर लिया जाए, तो वो बात और है। बिल्कुल। तो हमें ये बात समझनी होगी। जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है या जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, वो अपने साथ बैठे हुए जो अरकान होते हैं किसी की समाअत करते हुए, उनको भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही। उनको भी ये कह नहीं सकता कि आप फला फैसला यूं कर दें। बिल्कुल। वो भी एक तरह की तौहीन अदालत है और जजों का जो कोड है उसकी खिलाफ वर्जी है। तो अब किन हालात में क्या बात हुई है, क्या बात कही गई है और शमीम साहब ने उसको क्या समझा है, उससे क्या नतीजा अखज़ किया है, बिल्कुल अब पता नहीं। अब वो मोबाइल डेटा जो है, हाँ जी, वो किसी का मौजूद हो या ना हो, तो कानूनी हैसियत इसकी क्या है? अगर वो डेटा महफूज हो तो उससे पता चल सकता है। वैसे तो मैं एक बात बताऊं आपको, जी जी, अब तो बड़े बड़े जिम्मेदार जो ओहदेदार हैं, साकिब निसार साहब जो हैं, वो भी, ये दूसरे जज हज़रात भी, वो भी व्हाट्सएप पे राब्ते करते हैं लोगों से, बात करते हैं। अगला नुक्ता यही था। बड़े बड़े सरकारी अफसर भी व्हाट्सएप पे राब्ते करते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये सरकारी अफसर जो हैं और जज साहबान जो हैं, इनके व्हाट्सएप राब्ते पर भी पाबंदी होनी चाहिए। ये पाबंदी होनी चाहिए। ये व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि एक ऐसी ऐप जिस पर गिरफ्त ना हो सके, बिल्कुल, जिसे रिकॉर्ड ना किया जा सके, नुक्ता उठाया शामी साहब, उनको भी कोई खुफिया बात करनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल, किसी से। और एक जमाने में आपको मैं बताऊं, ये जज हजरात मोबाइल टेलीफोन इस्तेमाल नहीं करते थे। जजों के चैम्बर में टेलीफोन नहीं होते थे। टेलीफोन जो है ताकि दौरान समात कोई उनसे राब्ता ना कर सके। सही। जज हजरात तकरीबात में नहीं जाते थे ताकि कोई समाजी ताल्लुकात ना हो। वो एक सूफी की जिंदगी गुजारते थे। अब भी हमारे कई दोस्त ऐसे हैं, जब वो जज बन गए तो फिर हम उनसे बात करने की रवादार नहीं होते थे, वो भी नहीं रवादार होते थे। सही। जाती ताल्लुकात जो हैं उनमें फासला आ गया। तो अब लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब मोबाइल टेलीफोन आ गए हैं, बिल्कुल, व्हाट्सएप आ गया है और दूसरे टेलीफोन चैम्बर्स में लग गए हैं। पहले रजिस्ट्रार के पास टेलीफोन होता था, कोई इमरजेंसी कॉल आ जाए
कोई सूरत हाल ऐसी पैदा हो जाए, लेकिन ये सारे बंद अब खुल गए हैं। जज जो है उसकी जिंदगी एक सूफी की जिंदगी होती है, वो खानका होती है उसकी, उसका कमरा अदालत, बिल्कुल वो उसमें बैठता है। ठीक है, वो इस तरह वो पीआर एक्सरसाइज नहीं करता, वो शादियों में नहीं जाता, वो तकरीबात में शरीक नहीं होता। ये सारे नॉर्म्स थे ये एक जमाने में, बिल्कुल, बट ढीले होते तो नॉर्म्स की शामिल साहब आपने बात की, बड़ा हम नुक्ता उठाया। नॉर्म्स में आपने आगाज भी गुफ्तगू का यहीं से किया था कि पहले इस पर बात नहीं की जाती थी, अब कौमी असम्बली में भी इस पर बात की गई। कौमी असम्बली में तो आप देखिए उसमें तो कार्रवाई जो होती है, हाँ जी, उस पर तो कोई कदगन नहीं है। हाँ जी, कौमी असम्बली में आप कोई बात भी कह सकते हैं, सेनेट में असम्बली की कार्रवाई पर कोई अदालत कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन खुद अरकाने असम्बली जो हैं वो इससे एतराज करते हैं और स्पीकर भी उसकी इजाजत नहीं देते कि अदालतों के मामलात को जेरे बहस लाया जाए ऐवान में। ये एक रवायात हैं जिनकी पाबंदी की जाती है, दूसरे मुल्कों में भी होती है, पाकिस्तान में भी होती रही है। अब जरा कोई हम बेतकल्लुफ ज्यादा हो गए हैं, पता नहीं ये बेतकल्लुफी क्या रंग लेके आएगी, कहां तक ले जाएगी।